हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुनील अभिव्यक्ति आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने साथी एजुकेटर एसएसएम सर और सुनील वर्मा सर के साथ इस सेशन में, और उम्मीद करता हूं कि आज का जो विषय है वो बहुत ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं कि सभी के जीवन से जुड़ा हुआ, कुछ एक भाग्यशाली लोगों को छोड़ दिया जाए तो, यानी वो विषय जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है असफलता। यानी इस एग्जाम में जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो असफलता आपके साथ चिपकी हुई रहती है। तो ऐसे में उस असफलता से आप कैसे ओवरकम करें, इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा एसएसएम सर, कि जैसे कोई भी बच्चा प्रीलिम्स में भी फेल हो सकता है, मेंस में भी फेल हो सकता है, फाइनल में भी फेल हो सकता है, कहीं भी फेल हो सकता है। तो ऐसे में अगर वो फेल होता है तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, सबसे पहली बात है कि फेल होना, सफल और असफल तो अपने आप में सर उसके एक अलग मायने हैं, राइट। लेकिन अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको हाथों-हाथ साहित नहीं होना है, राइट। आपको कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है। इसमें मैं दो ही बात कहूँगा। सबसे पहली बात, जब आप सिविल सर्विस जैसे एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस को मैं इंक्लूड करूँ या कोई भी एनी अदर एग्जामिनेशन, चाहे सीडीएस की भी बात करूँ, चाहे आईआरएमएस भी आया, राइट। तो आप अपना एक डेडलाइन फिक्स करें। सर, हमें 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, चाहे 4 ईयर जो भी हो, इसको मैं एक वर्ड में बोलूँगा कि अगर आपके पास अगर एज और अटेम्प्ट है, अगर आपने ठान ही लिया है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो ये भी ध्यान रखना, अगर आपका एज अटेम्प्ट है तो क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको आईएएस या आईपीएस बना दे। तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। बाकी सर आप बताएं। बहुत अच्छी बात आपने बोली है, मार्के की बात है कि आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। अब इसी विषय पर मैं अपने साथी सुनील वर्मा सर का ओपिनियन लूँगा, जिससे कि आप सब उनके भी अनुभव से जो है प्रेरित हो सके। सर प्लीज़। सर धन्यवाद। सर मेरा जहाँ तक इस एग्ज़ाम को देखने का जो नज़रिया है, तो मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि यहाँ पर फेल होना ही है, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सबके जीवन में आएगा। आप जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट को देखेंगे, कई बहुत से ऐसे कुछ स्टूडेंट भाग्यशाली लोगों को छोड़कर, है ना। तो अगर हम फेल हो रहे हैं तो हमें बस इतना करना है कि हमें ये देखना है कि हम किस वजह से फेल हो रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो, मेंस का हो या फिर इंटरव्यू का हो या पूरी जर्नी हो। बस उसको हमें थोड़ा सा देखने के नज़रिए को बदलना है, ताकि उस असफलता के कारण की पहचान कर सकें। क्योंकि आप मान कर चलिए, अगर आप अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे और उसको पहचान पाएंगे तो आप ही इतिहास बनाने वाले हैं। जी सर। तो दोनों सर की बात को ही मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा। सर, मुझे लगता है जी कि हर फेल्योर ना एक अनुभव है। एग्जैक्टली। हर फेल्योर क्या है? एक एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस से आप सीख करके अगली बार, जो आपने कहा कि अगला अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो सकता है, तो मैं तो संक्षेप में बस यही कहूँगा सर कि अनुभव से सीखिए और उसके बाद अगली बार अपनी रैंक के लिए आगे बढ़िए। और स्वाभाविक है कि आप सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने अपनी असफलता से सीखा है। सर, एक मैं छोटा सा यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा। Exactly, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम अगर आप सभी लोग जान ही रहे हैं इतिहास में, तो चंद्रगुप्त मौर्य जब पहली बार मगध पर आक्रमण किया था तो हार गया था। मगध पर आक्रमण किया, उसने क्या किया, सेंट्रल पार्ट पर अटैक कर दिया। चलिए वो तो बड़ी कहानी है, मतलब हार गया। लेकिन सर फिर क्या हुआ, आखिर चंद्रगुप्त मौर्य ही मगध का साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब, असफलता तो सभी के जीवन का एक पहलू है, लेकिन वो अनुभव, जिसने उस अनुभव से सीखा वो रैंक लगाएगा सिविल सर्विसेज में। सर, इस पर आप और कुछ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अगर अपनी तरफ से बताना चाहते हैं। मेरा एक मोटिवेशनल लाइन है सर, छोटा सा है। देखो, FAIL मतलब फेल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स? FAIL, F इज स्टैंड फॉर फर्स्ट, A फॉर अटेम्प्ट, I फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो हमेशा आपको लर्निंग करते रहना चाहिए, लेकिन दिमाग में है ना, देखो, अगर आपने ठान ही लिया है कि मुझे बनना है आईएएस और आईपीएस, तो आपको हमेशा लर्निंग तो मिलेगी ही मिलेगी। बाकी सर आपका क्या विचार है? बहुत बढ़िया बात आपने बोली जी, बिल्कुल। सर, मेरा तो मानना यही है कि चूंकि परीक्षा जो बहुत बड़ी है और इसमें बहुत से लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, हमें उनको पीछे छोड़कर अपने आप को प्रूव करना है। स्वाभाविक है, हमारे परिवार की परिस्थितियाँ, हमारे कुछ पर्सनल कमियाँ, एजुकेशन का बैकग्राउंड, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हम हार मान लेंगे तो हमने जो अभी तक तैयारी की है वो तो बर्बाद हो जाएगी।
और जैसे कि बार बार कहा जाता है कि जहाँ तक आप पहुँच गए हैं उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो हो सकता है कि अगली बार हम और मेहनत से करें और जुनून के साथ उस पढ़ाई को करें। तो हम फेल इसलिए हुए थे क्योंकि अगर हम सेलेक्ट भी होते तो सिर्फ सेलेक्ट होते, और अब हम फेल हो गए हैं तो हो सकता है हम टॉपर बनकर दिखाएं। सर सॉरी सर, मैं आपको एक इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में भी एक बात आती है, अभी भी आ रहा है और ऐसे भी कमेंट्स आते हैं। सर जो फेल होने का जो डर है, या बहुत सारे बच्चे जो फेल हो रहे हैं, ये हिंदी माध्यम के बच्चों को मैं देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही कंपेरिजन रेशियो आप निकालेंगे हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम, तो आखिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों में क्या ऐसी कमियां, या क्या उसको क्वालिटी वाइज कंटेंट पे किस तरीके से वर्क करना पड़ेगा, वो तो सर आप बेहतर बता पाएंगे कि आखिर वो क्यों ज़्यादातर असफल हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, क्या रीज़न है? सर देखिए, मतलब सफलता और असफलता दोनों के हजारों कारण होते हैं, लेकिन जो मैं अपनी निगाह से देख पाता हूँ वो ये देख पाता हूँ कि जैसे हम सब कुछ पर समान कमांड बनाने की कोशिश करते हैं, यानी हर विषय पर इक्वल कमांड, यानी कंप्लीटेड द सिलेबस, जो कभी हो नहीं सकता, जो कभी हो नहीं सकता। तो मेरा अपना शुरू से मानना है कि सेक्टर्स में जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम भी लाती, जैसे मनरेगा आया था सर, तो मनरेगा पूरे देश में एकाएक लागू नहीं हो गया। मनरेगा क्या हुआ, पहले कुछ जिलों में लागू हुआ एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जब वहाँ सक्सेसफुल रहा तो उसको आहिस्ते आहिस्ते पूरे देश में ले जाया गया। वैसे ही बच्चों को भी चाहिए कि कुछ सिलेक्टेड एरिया चूज करें, प्रीलिम्स के, मेंस के, और उसके बाद उसको वो पहले कमांड में लें, देन सेकंड स्टेज में, देन थर्ड स्टेज में। तो ये मेरा अपना मानना है। हाँ सर मेरा भी यही है कि जो एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, दरअसल हिंदी मीडियम में चूँकि सबसे बड़ी बात तो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, अब उसको हम पीछे जाके तो पलट नहीं सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अगर हम अवेयर हो जाते हैं, है ना, तो अवेयर जब होंगे तो अपने आप जो अब मीडियम का गैप है वो ख़त्म हो रहा है। अब हम एक ऐसे एरा में हैं जब कई तरह के चेंजेस यूपीएससी सीएससी में हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में उन लोगों का अनुपात कई बार उभर कर ज़्यादा आ जाता है जो उस चेंजेस को समझ नहीं पाए। लेकिन आज का समय सर ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी मीडियम से है, थोड़ा सा अवेयरनेस अपनाए, एग्ज़ाम की डिमांड को समझे, उसकी डिसिप्लिन को समझे, वो ज़रूर क्रैक कर सकता है। उसको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, उसको इतिहास बनाने की ज़रूरत है। फर्स्ट और सेकंड रैंक बचा हुआ है, वो आप ही कर सकते हैं उसको। सर इसमें मैं एक बात थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा सभी को। सर हालांकि जो बच्चा यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, मैं हमेशा कहूँगा कि वो फेल नहीं होता है, आपने भी इस बात को अग्री किया है, वो हमेशा लर्निंग करता है। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं दूंगा, थोड़ा सा ही हट के है सर एसएससी इज कॉल्ड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उन्होंने इस बार सिलेबस में चेंज किया है, ठीक है। अभी आईआरएमएस का नोटिफिकेशन आया है, उसमें भी सिलेबस का चेंज हुआ है। तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी अगर आप दिल और दिमाग से करते हैं, राइट, तो आपको एसएससी में भी आपको वेटेज मिलने वाला है। मेंस में देखो जीएस का आपका वेटेज, सीसेट जो आप यूपीएससी एग्जाम जो प्रीलिम्स में जो आप प्रिपेयर करते हो उसका वेटेज आपको वहाँ मिल रहा है। अल्टीमेट आप भले ही आप यहाँ फेल हो रहे हो, लेकिन अल्टीमेट आप अदर फील्ड में भी आपको सक्सेस मिल रही है, बस आपका माइंडसेट होना चाहिए। आईआरएमएस का सिलेबस सर देखिए वहाँ भी सीसेट आ गया। अल्टीमेट मतलब कि अगर आपने सही से अगर आपने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी किया, और आपके भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे सर, मेरे भी हैं, अगर दिल और दिमाग से जिन्होंने सही तरीके से प्रिपेयर किया है, तो आज वो सच बताऊँ तो फेल नहीं है, सफल नहीं है। भले ही वो आईएएस और आईपीएस नहीं बन पाया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे जगह सेटल्ड है। इसलिए आप भी मेहनत जरूर कीजिए जी। तो बच्चों, जो भी बातचीत से निष्कर्ष निकला एक छोटे से सेशन में, वो यही है कि एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। हर असफलता एक एक्सपीरियंस होती है, और अगर आप उससे सीखते हैं तो स्वाभाविक है आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात अंतिम है जिस पर हम लोग आज की बात समाप्त करेंगे, वो यही है कि असफलता से डरना नहीं है, असफलता को स्वीकार करना है, पॉजिटिव रहना है, और आप देखेंगे कि एक दिन आप सफलता की तरफ अपने आप पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक इट। Unacademy.